नमस्कार। आज हम रूबरू कराएंगे आपको एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार तक समाज सेवा की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा और खुद उस शख्सियत से ही आपको मिलाता हूँ। सर, कुछ बताइए आप अपने बारे में। हाँ जी, मेरा नाम भाई भरत जी हुआ और मैं भागलपुर जिला के पीरपैंती ब्लॉक का हूँ। और मैं 1988 में जो है बिहार से यहाँ रोजी रोटी के तलाश में आए थे जी। और मैंने सरकारी नौकरी में थे। मैं मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में प्रोटोकॉल का पद था मेरा। और मैं 10 साल सरकारी नौकरी किया और 10 साल के ही बाद मैंने नौकरी रिजाइन कर दिया था। और तब से मुझे यही लगता था कि मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो आज भी अपने अधिकार से वंचित। किस साल आप वहाँ से चले? मैं 1988 में जो है भागलपुर से दिल्ली आ गया था। 1990 के दशक में जो है बहुत से बिहारियों का पलायन हुआ, खास करके पढ़े लिखे लोगों का भी, और जो नहीं पढ़े लिखे थे उनका तो खैर हुआ ही। नहीं, तो क्या नब्बे के दशक में जो भी आया, अगर उन्होंने सही प्लेटफार्म चुना तो उस समय उन लोगों ने कुछ कर लिया है दिल्ली में। ये जहां मैं बैठा हूँ, ये 90 में ही ये जमीन मैंने खरीदा था। इस जमीन का कीमत उस समय 1,17,000 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा। और 1,17,000 रुपया में ये 150 गज जमीन है। तो फिर कैसे विचार आया आपको कि जो है यहाँ हम बिजनेसमैन ना बने और जो है हम IAS IPS ना बने, इसके बदले में जो है समाज के कमजोर तबकों को, क्योंकि यहाँ जो बच्चे जो है, कैमरामैन आप फोकस कीजिए इन बच्चों पर, कि ये जो है कमजोर तबके के बच्चे हैं बिहार में, आपने इनको मजबूती देने का जो आपके दिमाग में है वो कैसे आया? देखिए, मैं सच पूछिए तो ये चीज है, हमको बिहार में ज्यादा करने की जरूरत थी, लेकिन बिहार में हमें संसाधन की कमी होती है। उस समय ऐसा लग रहा था। और मुझे, जब मैं यंग था, मैं यंग भारत का अभिनंदन करता हूं कि आपने युवा भारत रखा है अपने समाचार का। और मैं आपके ही माध्यम से यंग भारत तक की आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि मैं भी जब जवान था तो मुझे नेता बनने की बड़ी शौक थी। और मैं बिहारी हूं और बिहारी के खून में राजनीतिक होता है, तो मैं राजनीतिक बनने का बहुत प्रयास किया। मैं 2 चुनाव अपने लाइफ में लड़ चुका हूं, एक बिहार से और दिल्ली से। बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार करते हैं आपसे। बच्चे तो प्यार करेंगे ही, इसलिए कि मैं निस्वार्थ भाव से इनके लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं सन 2000 में श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान नाम के ये राष्ट्रीय NGO का गठन कर लिया था। और 2007 में मुझे भारत सरकार के आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त हुआ। और सबसे पहला मैं बात बताऊं कि दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी है एक, जो HIV का काम करती है। 2008 में वहां से मुझे 30,000 रुपया का अनुदान मिला था, मात्र 30,000 रुपया। और मैं बताऊं कि मैं दिल्ली में 34 केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैं अपना प्रोग्राम दिया हूँ, लेक्चर दिया हूँ। और ये द्वारका मेरे सामने बना है, ये मधु विहार पुरानी कॉलोनी है। द्वारका जब सामने बन रहा था तो हम लोग माइग्रेट लेबर, मजदूरों के बीच में बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए तो देखा आपने, जहां माइग्रेट करके बिहार से आए लोग, तो उनका भी दुख और दर्द जो है इनसे देखा नहीं गया, और फिर इन्होंने उनके लिए भी काम किया। सर, आपने कुछ रैन बसेरा भी यहाँ पर कुछ 2000 में माननीय शीला दीक्षित जी का मैं दिल से आभार करता हूँ। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और उन्होंने मेरे बात को दिल्ली सचिवालय में सुना था। और 2011 में सेक्टर 12 द्वारका मेट्रो स्टेशन और सेक्टर 10 द्वारका, जहाँ पर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके पास ही 2 रैन बसेरा का निर्माण करा के उन्होंने मैडम ज्ञान गंगोत्री, इतना कुछ आपने किया है गरीबों के लिए, तो ईश्वर भी जो है आपको जरूर देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि और भी लोगों को के लिए आप कर सकें। सर, ये बताइए, ये जो संस्था है, आप इसके बारे में बताइए, और इसका बिहार से क्या जुड़ाव है? बिहार में मैं सबसे प्रथम जो है नालंदा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र बाबू हैं। आप तीसरे बार लोकसभा जीत के आए हैं, मैं तो चाहता हूं कि चौथे बार भी वो जीत के आए और हम लोगों का मार्गदर्शक करते रहें, क्योंकि ऐसे लोगों से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उससे पहले 2014 में मैं एक जनक राम जी आए थे गोपालगंज से, आप बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया और बहुत उनसे भी हमको, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं
तो जो भी अगर आप अच्छा करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके स्टेट के लोग, आपके देश के लोग जो है आपको मदद करेंगे। नहीं, इसमें दो बात होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राजनीतिक के और समाज सेवा में दो पहलू होता है कि अगर मैं सच्चे लगन से काम करता हूं तो मुझे रास्ता मिलता है। ये तो जो है किसी महापुरुषों ने भी कहा है कि ईमानदारी से अगर आप कोई ना कोई काम जब करने के लिए चलते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 2020 में जिस समय कोरोना चरम सीमा पर थी, उस समय में भागलपुर जिला के पीरपैंती ब्लॉक में एक ये सेंटर दिया हूँ। वहाँ महादलित आदिवासी जो होते हैं वो उनके बेटा बेटी और बहू लोग जो है सिलाई सीख रही है, कंप्यूटर सीख रहे हैं, और यहाँ तक कि मैंने 4 लाख रुपया का वहाँ ब्यूटी पार्लर यानी आपका ये संस्था जो है बिहार में भी झंडे गाड़ चुका है। हाँ, बिहार में नहीं, मैं गुजरात में भी मुझे 2020 में अमित शाह जी भेजे थे, और मैं आनंद लोकसभा क्षेत्र का, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्षेत्र का दौरा मैंने किया हूँ, वहाँ भी मैं गया था। और मैं गुजरात भी गया, बंगाल भी गया, असम में भी मैंने जाके सर्वे किया। बिहार के कई राज्यों में मैंने स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था किया। अच्छा सर, ये जो संस्था है आपकी, इसका क्या नाम है और किन किन क्षेत्रों में काम करती है? नहीं, इसका नाम है श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं 1 हफ्ता तक हरिद्वार के शांति कुंज में मैं गया था, गंगा स्नान भी किया था, और कुछ नाम, बहुत सारे नाम को मैंने देख रहा था कि कौन सा नाम को लेके चलना चाहिए। तो मुझे ज्ञान ही रखना था, लेकिन ज्ञान के नाम से लाखों संस्था रजिस्टर्ड थी। तो श्री जब आया, वो भी श्री में SHRI श्री लिखते हैं, तब जाके ये रजिस्ट्रेशन हो गया था सन 2000 में। दिल्ली गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ये पूरे नेशनल NGO है। किन किन क्षेत्रों में ये काम करती है? मैं एजुकेशन पर ज्यादा काम किया। वरिष्ठ नागरिक, आप ये जहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रिएशन सेंटर ये है, मनोरंजन केंद्र कहते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का दुर्भाग्य है या पता नहीं, सरकार का निकम्मी सरकार है, पता नहीं कि इन्होंने 2018 से जो ये ग्रांट बंद, जो बहुत शिकायतें मिल रही है इस सरकार की। जो नहीं, ये सरकार देखिए क्या कहते हैं ना कि नया जोगी को क्या कहाँ जट्टा होता है, वही बात है। इनको, इन लोगों को बिहारी स्टाइल है आपका। हाँ, मैं वही कहने का मन नहीं, बिहारी नहीं। मैं इनको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि इस दिल्ली के अंदर, आज ठंडी का मौसम है, दिल्ली में 80 NGO रैन बसेरा चलाती थी। आज यहाँ पर 5 माफिया चला रहे हैं, जो गुंडे टाइप के NGO है, वो लोग चला रहे हैं। हम भारत सरकार के एक पैरामीटर का लागू किया है। अभी हमारे संस्था का जो है ग्रेडिंग पर चली गई। मेरा संस्था है, ग्रेड बन रहा है इसका। 4 लाख रुपया फीस में दिया हूँ संस्था को ग्रेड कराने के लिए। यहाँ पर एक बेटी भी है, कैमरामैन फोकस कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? जानवी जी, ये बताइए आप कि जो है आप सर से जुड़े हुए हैं, और किस क्षेत्र में यहाँ आपको क्या लाभ मिल रहा है? यहाँ बच्चों को सिलाई, ब्यूटी पार्लर ये सब सिखाया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है। कि आप यहाँ क्या करती हैं? सिलाई सिखाते हैं, सिलाई टीचर सिखाती हैं आप, तो आपको भी रोजगार मिल गया यहाँ पर। आप ये बताइए, और कितने लड़कियां हैं यहाँ पर जो सीखती हैं और सिखाती हैं? मैं ही सिखाती हूँ और सीखती हैं 20, बहुत सारी लोग हैं। 20-25 लड़कियां हैं। वाह, क्या बात है। अब बच्चों, आप लोग बताइए अपने बारे में कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ है। क्या सीखने आते हैं आप यहाँ? कंप्यूटर सीखने आता हूँ मैं यहाँ पे। कंप्यूटर सीखने आते हैं, वाह क्या बात है। आप क्या सीखते हैं? कंप्यूटर। आप अभी कंप्यूटर सीखते हैं? आप बेटा? कंप्यूटर। और आप? तो आपने देखा कि यहाँ जो है टेक्निकल शिक्षा भी दी जाती है। सर, कुछ ब्यूटिशियन का भी कोर्स होता है? नहीं, ब्यूटिशियन का है। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं इस देश के नागरिक के लिए, कि मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे आगे नहीं बढ़े, और मैं तो इसको कंटिन्यू 2008 से चला रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। भाई, बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी, लेकिन बेटी को जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो बेटी हमारे घर तो रहेगी नहीं, कल शादी होकर पराए घर में जाएगी। तो वो पहले वाला बात नहीं। अब बेटियों से पूछा जाता है कि आप क्या जानती हैं, आपको टेक्निकल ज्ञान क्या है। पहले बेटी से पूछा जाता था कि आपको रोटी सब्जी दाल बनाने आता है कि नहीं। आज बेटी से पूछा जाता है कि आप लिखने पढ़ने में क्या आपका डिग्री है, क्या कंप्यूटर आप जानती हैं, सिलाई जानती हैं, पार्लर जानती हैं। इसलिए कि अब आधुनिक युग हो गया है, और आधुनिक युग में घर बैठे लोग 2 पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं तो ये बेटियों को ताकतवर बना ले, आत्मनिर्भर बना रहा हूँ। आज देखिए, मेरा बिहार में हजारों बेटियां मेरे साथ जुड़ी हैं कि आज मैं वहाँ पर जो व्यवस्था दिया, आज मैंने वहाँ पर एक डिस्पेंसरी तक दे दिया।
माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से या एक कंपनी का सहयोग से वो चल रहा है, जहां हम लोग 1 लाख रुपया तो सैलरी भेजते हैं वहां पर स्टाफ। बिहार में भी आपने बहुत हाँ, बिहार में करूंगा इसलिए कि मैं बिहारी हूँ और बिहार का दर्द मैं जानता तो हूँ। आपने देखा कि एक बिहार से एक व्यक्ति आते हैं और किस तरह से जो है दिल्ली में, देश की राजधानी में, भारत की राजधानी में जो है गरीब गुरबों के लिए एक मजबूत सहारा बन के उभरते हैं। बीके सिंह जी थे ये, और इनके साथी हैं एसके सिंह जी। मैंने नाम दिया हूँ आप चलो गांव की ओर, आओ चलो गांव की ओर। देखिए, मुझे दिल्ली में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गांव में अभी भी किसी चीज को पाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है। आज ही मेरा स्टाफ वहां पर स्टेट बैंक में गया है, 200 रुपया का एक डीडी बनवाने के लिए नहीं बन रहा है, जबकि दिल्ली में ये चीज मेरे लिए सुविधा है, 2 मिनट में बन जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा। तो अभी भी हमें बिहार में जागरूकता लाने की जरूरत है। यहाँ पर पेंशन बनता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली नहीं, विधवा पेंशन और दिव्यांग का पेंशन बनता है। अधिकारी सच बात नहीं बनाते हैं, कस्टमर को चक्कर काटते काटते बेचारा थक जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर एक काउंसलिंग ऑफिस भी बना रखा हो। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग का पेंशन की जानकारी मैं खुद ही दे देता हूँ। यहाँ तक कि EWS का फार्म भी हमारे यहाँ फ्री में भरा जाता है उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो लोग अज्ञानता के कारण अभी भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो मैं यहाँ आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट हुआ भागलपुर, हाँ, और इनके पास में ही है बांका, मुंगेर और जमुई। इन तीनों जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आदिवासी के कोई एजेंडा ही नहीं है बिहार में, नो आदिवासी। इसलिए अभी हमने एक भारत सरकार का डेटा है जनजातीय मंत्रालय का, तो जनजातीय मंत्रालय का भी एक प्रोजेक्ट है उनके पास, जो आदिवासी के लिए आप उनको डेवलप के लिए, उनको व्यवस्था के लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन बिहार में आदिवासी के लिए जो सरकार का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम में आदिवासी का कहीं जगह ही नहीं है। इसलिए मैंने झारखंड का एक डेटा मंगाया हूँ, जिसमें कि लगभग 5-7 हजार जो है पहाड़िया आदिवासी जनजाति का नाम है उसमें। हम लोग उस डाटा के अनुसार काम कर रहे हैं कि झारखंड में भी हम एक सेंटर देंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बहुत जल्दी जो है बीके सिंह जी है दिल्ली से बिहार होते अब झारखंड में भी गरीब गुरबों की सेवा करेंगे। ऐसे ही आपको और शख्सियत से हम बात कराएंगे जिन्होंने बिहार से निकलकर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया है।